अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स करवाए थे। उनमें हमने हेलो एल्केन्स किए थे, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसकी एग्जांपल है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जब हम करेंगे तो दे बोथ कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप को हम कहते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। दिस ग्रुप is present in both aldehydes and in ketones. Carbonyl group. But the difference between aldehyde and ketone is this, that aldehyde contains the functional group C double bond OH, or it can also be written as CHO. इसका मतलब ये है कि aldehydes में एक साइड पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप aldehyde प्रेजेंट होता है, on the other side हाइड्रोजन में भी प्रेजेंट और एनी अल्काइल ग्रुप में भी प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरी साइड पे भी एल्डिहाइड लगा दें, हाइड्रोजन अटैच कर दें, तो दिस वी विल गेट अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नोन एज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की एंडिंग हम हमेशा AL के साथ करते हैं और कीटोन्स की एंडिंग हम ONE से करेंगे। अब बेसिकली होगा क्या कि जब आप इसका नेम लिखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है। एक कार्बन वाले एल्केन को हम मीथेन कहते हैं। अगर हम मीथेन का E हटाएं और AL लगा दें तो इसका जो IUPAC नेम है इसको हम मेथानल कहते हैं, मेथानल। जबकि इसको कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करते हैं, ऑन वन साइड मिथाइल ग्रुप लगा दें, अगर आप दूसरी साइड पे आप हाइड्रोजन लगा दें, दिस इज़ आल्सो एन एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड की जब आप नेमिंग करेंगे, अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इट कंटेन्स 2 कार्बन्स। सो 2 कार्बन वाले एल्केन को हम इथेन कहते हैं। अगर आप इसका E हटाएंगे और अटैच करेंगे AL, वी विल गेट अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ नोन एज एथानल, एंड एथानल इज़ एन एल्डिहाइड, जबकि इसका कॉमन नेम है एसीटल्डिहाइड। ऊपर वाले का नेम मैंने आपको कॉमन बताया था, फॉर्मेल्डिहाइड। सो ईथर्स आर कैरेक्टराइज्ड by the presence of this aldehyde group which is also known as C double bond OH group, or it can be written as CHO. While ketones में हमारे पास जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं C double bond O R and R dash। यानी कार्बोनाइल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा लेकिन दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इन कीटोन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा दें, सो दिस इज़ एन एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर्स। लेकिन जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसके अंदर देखें 3 कार्बन है। तो मैंने आपको बताया था कि कीटोन्स की एंडिंग हम ONE से करते हैं। सो इसका हम नेम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आप E हटाएंगे और इसके साथ अटैच करेंगे ONE। इट्स IUPAC नेम विल बी प्रोपानोन। सिमिलरली ब्यूटानोन भी हो सकता है, पेंटानोन, हेक्सानोन, हेप्टानोन एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप लगा दें तो उसके अंदर आपके पास 4 कार्बन्स हो जाएंगे, तो उसका IUPAC नेम हमारे पास हो जाएगा ब्यूटानोन। So these are aldehydes and ketones. The difference is this, that aldehydes both contains carbonyl group, but aldehyde contains C double bond OH group on one side. On the other side, hydrogen may be present or any alkyl group may be present. While in ketones, on the both side we must have an alkyl group. They may be same or they may be different. Next class of organic compounds. Functional group containing carbon, hydrogen and oxygen. The class of organic compounds are known as carboxylic acids. Carboxylic acids are very important. They contain the functional group which is known as carboxyl group. Carboxyl group can be written as
C double bond O OH. This group is called as carboxyl group, and when this group is directly attached to alkanes, we will get a class of organic compound which are known as carboxylic acids. For example, एक carboxylic acid का नाम आपने सुना हुआ है, which is called as acetic acid, present in vinegar. अगर आप दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं, we will get a class of organic compound which are known as carboxylic acids. अब आप इसको देखें, it contains one carbon. सो इसकी इनकी जो एंडिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, हम OIC से करते हैं, यानी कि इट कंटेन्स वन कार्बन वाले एल्केन को मीथेन कहते हैं. आप ई हटाएंगे, OIC लगा देंगे. इट्स IUPAC नेम विल बी मेथानोइक एसिड. एसिड का वर्ड आपने यूज़ करना है जब भी आपको कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आए. कार्बोक्सिल ग्रुप इज C double bond O OH ग्रुप. फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बजाय मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो आप इसके अंदर 2 कार्बन्स हैं, तो इसका IUPAC नेम जब आप लिखेंगे इट विल बी एथानोइक एसिड. दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप इनके नेम्स लिखेंगे तो नेम्स आपको इनके बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. आपको रूल्स को फॉलो करना है. आप देखें इसके अंदर 2 कार्बन्स हैं, तो 2 कार्बन्स वाले एल्केन को आप इथेन कहते हैं. आप ई हटा के OIC लगाएंगे, एथानोइक एसिड. सिमिलरली ये जो मेथानोइक एसिड है इसको कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी होता है, जबकि एथानोइक एसिड का कॉमन नेम जो हम लेते हैं वो एसिटिक एसिड होता है. सिमिलरली इसके अलावा आपके पास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हो सकते हैं. आप इनके अल्काइल ग्रुप जब डिफरेंट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे आप इथाइल ग्रुप लगा दें CH2CH3, तो उसके अंदर 3 कार्बन्स हो जाएंगे, तो आप इसका नेम लिखेंगे प्रोपानोइक एसिड. सिमिलरली ब्यूटानोइक एसिड भी हो सकता है, पेंटानोइक भी, हेप्टानोइक भी, एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एस्टर्स. Esters contains the functional group RC double bond O OR dash. R and R dash may be same or they may be different. For example ये देखें, esters में अगर हम दोनों साइड्स पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें, अब हमने एक चीज़ याद रखनी है, जब हमने एस्टर्स के नेम लिखने हैं तो ऑक्सीजन के इस साइड पे जो ग्रुप होगा इसको आप नंबर 1 पे नेम करेंगे और इसको आप इकट्ठा नेम करेंगे सारे ग्रुप को. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल एस्टर्स की एंडिंग जो करते हैं हम OATE से करते हैं. अब हम इसमें देखेंगे क्या कि ये वाला ग्रुप आप इसका नेम लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल. उसके बाद आप देखें ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर 2 कार्बन है. 2 कार्बन वाले एल्केन को आप इथेन कहते हैं. इथेन का E हटा के आप OAT लगाएंगे तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल एथानुएट. दिस इज़ एन एस्टर. एस्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ C double bond O OR ग्रुप. ऑन द अदर साइड एनी अल्काइल ग्रुप में भी प्रेजेंट. सो नेम करते वक्त आप ऑक्सीजन के साइड वाले ग्रुप को पहले नेम करेंगे, बाकी ग्रुप को अलग नेम करेंगे और एंड में आप OATE लगाएंगे. फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी कि हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 ग्रुप आपने लगाया है, दूसरी साइड पे आप इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो अब ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है और इस ग्रुप को आपने अलग नेम करना है, तो आप इसका नेम लिखेंगे इथाइल 2 कार्बन्स एथानुएट. आपने इसकी एंडिंग OATE से करनी है. दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप. लास्ट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. लास्ट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई है दैट इज़ एमीन्स. एमीन्स के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है ना उसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप. दिस ग्रुप इज़ आल्सो कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप. फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइल के साथ NH2 लगा दें तो इसको हम कहेंगे मिथाइल एमीन. अगर आप इथाइल ग्रुप के साथ NH2 लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एमीन. इनके एंडिंग इनके नेम्स हमने सिंपल लिखने हैं कि इफ़ एनी कंपाउंड्स हैव NH2 ग्रुप तो इसकी दीज आर एमीन्स. एमीन्स में जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसको आप पहले नेम करेंगे और बाद में आप वर्ड एमीन यूज़ करेंगे. सिमिलरली प्रोपाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन, पेंटाइल एमीन,
तो कोई सा भी हो सकता है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स में मैंने सबसे पहले आपको करवाया था फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस विच आर हेलोएल्केन्स. उसके बाद सेकंड हमने किया था फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स. और एंड में हमने इसमें किया है, मैंने आपको करवाया फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन विच आर नोन एज एमीन्स. सो राइट डाउन ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स. और अब आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, दैट इज़ टेबल 11.2. दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस टेबल में आप देखें यू आर गिवन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और उनके जर्नल फार्मूलाज भी आपको दिए हैं. सो आप एल्केन्स के अंदर तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता. एल्कीन्स के अंदर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी होता है. एल्काइंस के अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है. एल्कोहल्स के अंदर हमारे पास OH ग्रुप होता है. ईथर्स के अंदर हमारे पास COC लिंकेज होती है. एल्डिहाइड्स में सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है. कीटोन्स, एमीन्स और ये सारे आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं. ड्रॉ दिस टेबल 11.2 इन योर नोटबुक्स.